हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाला है, साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो आपके पास संप्रदाय नीचे दिए गए हैं: प्रकायवाद, समग्रवाद, संरचनावाद या फिर व्यवहारवाद। तो कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो ये है संरचनावाद। ऑप्शन इसमें सेकंड है, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बाकी पुरानी वीडियो देखने के लिए एक अलग से फोल्डर बना है, साइकोलॉजी 10 क्वेश्चन नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर ऑलरेडी बना है। उसमें पुरानी वीडियोस भी है जो 2020 के स्टूडेंट के लिए मैंने करवाई थी। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? तो जेबी वॉटसन आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित है, यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है जेबी वॉटसन को। तो जेबी वॉटसन ने जो है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित विज्ञान की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी व्यवहारवाद से, और व्यवहारवाद से ही जो है जेबी वॉटसन का संबंध भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था की बात की जा रही है, तो किशोरावस्था में जो आपकी इमोशन है, इमोशन की जो तीव्रता है वो किस तरह से आपकी प्रकट होती है? तो ये देखेंगे, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध बनाने में सही होगा। इसके अलावा व्यवसाय की समस्या, ये भी आपका सही है। नई परिस्थितियों के साथ जो आपका समायोजन करना, यानी कि एडजस्टमेंट की इसमें बात की गई है। तो ये सभी समस्याएं आपकी किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता को दर्शाती है। तो ऑप्शन अगर आप इसमें डी देखें, यानी कि ऑप्शन 4 देखें, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, वो जो है किस पर आपको जो है आधारित है, या कहेंगे कि किस पर वह बल देता है? अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो किस पे बल देता है बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का? तो ये देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। ऑप्शन जो 4 है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है रेगुलर कमेंट करें, इंग्लिश में आपकी वीडियो नहीं आ रही है, मुझे कुछ समय दीजिए, आजकल मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ और जो है अपने स्थान पे नहीं हूँ। तो इंग्लिश के नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, जैसे ही मैं वापस अपनी जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ से आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, यकीन मानिए आपको जो है वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। आप मेरे साथ बने रहे, बस यही आपके लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, पेवलो ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? तो सबसे पहले पेवलो ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी इसको कई जगह कहा जाता है, कई जगह हिंदी में ही लिखा होता है इस तरह से, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये आपने जिसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो किसने जो है कुत्ते पे प्रयोग किया था? पेवलो ने कुत्ते पे प्रयोग किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो इसमें जो ऑप्शन अगर आप थर्ड देखेंगे ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ये आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगर आप याद करने की कोशिश नहीं भी करेंगे, मैं बार बार आपको हर बार बताता रहता हूँ, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी जो शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो साइकोलॉजी बना है साइकी प्लस लोगस। इसकी आपने स्पेलिंग देख लेनी है, साइकी की क्या है, लोगस की क्या है। तो ये आपके लिए डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इम्पोर्टेंट इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग है? तो ये किसके अंग है? तो ये आपके चेतना के अंग होते हैं। एक मैंने वीडियो बनाई है आईडी ईगो सुपर ईगो की, सिगमंड फ्राइड की जो ये थ्योरी है, अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइकोलॉजी के फोल्डर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने ये देख ली तो एक क्वेश्चन आपका जो है कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आईडी ईगो सुपर ईगो ये किस तरह से संबंधित होते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया है। आई होप आपको वो समझ भी आ जाएगा। जो भी जाकर वीडियो देखेगा कमेंट जरूर कीजिएगा जरा किस किस ने जो है वो वीडियो देखी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपके बिहेवियर में जो चेंजेज आते हैं वो परमानेंट चेंजेज, यानी कि वो आपकी हैबिट बन जाते हैं। हैबिट बनेंगे उसकी बार बार प्रयास करके या फिर बार बार उसको करके, वो क्या कहेगा?
तो यह उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाता है सीखना। तो वो आपकी एक लर्निंग का जो हिस्सा बन गया है कि आपने सीख लिया है, उनको आदतों में डाल लिया है, यानी कि अभ्यास द्वारा जो है उनमें आपको जो है बिहेवियर में जो है परिवर्तन हुआ है। उस परमानेंट बिहेवियर, परमानेंट जो आपके चेंजेज हुए हैं वो आपका जो है लर्निंग कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगर हम घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है तो घनिष्ठ मित्रता यानी कि बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो किस एज में बच्चे जो है घनिष्ठ मित्रता के जो वादे करते हैं कि हम जो है फॉर एवर फ्रेंड बने रहेंगे, तो ये किशोरावस्था की बात है। हालांकि ऐसा जो है काफ़ी जो है कम समय के लिए ही होता है, लेकिन जो है उनमें जो ये भावना जो है बनती है घनिष्ठ मित्रता की, यानी कि बेस्ट फ्रेंड बनाने की, तो ये आपकी किशोरावस्था की एक जो है विशेषता है। अगला प्रश्न है आपके पास, चिंतन अनिवार्य रूप से है, तो चिंतन यानी कि जो आप सोच विचार कर रहे हैं वो किस तरह की जो है ये आपका कॉग्निटिव से संबंधित है, यानी कि संज्ञानात्मक से संबंधित है। क्योंकि अगर आप किसी तरह से जो है मान ये कहेंगे आपकी, अगर आप भावनात्मक किसी तरह से जुड़े हैं जहाँ पे आपका जो है थोड़ा से हर्ट हो रहे हो, खुशी हो रही है, इस तरह की चीज़ें आपकी भावनात्मक व्यवहार से संबंधित होती है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये किससे संबंधित होगी, चिंतन की जो क्रिया है वो आपकी जो है मेंटल प्रोसेस है, यानी कि आपका जो है संज्ञानात्मक सोच विचार की शक्ति आपकी कॉग्निटिव से संबंधित होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, तो ये आपका संज्ञानात्मक गतिविधि है, क्योंकि आप सोच विचार आप सूझबूझ द्वारा कर रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव डायरेक्ट आपका जो है कॉग्निटिव से आपका रिलेट करता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी रहेगा, पहले भी करवा चुका हूँ 2-3 वीडियो में, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने सर्च नहीं किया या फिर जिन्होंने जानने की कोशिश नहीं की थी इस प्रश्न को। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई, तो सबसे पहले ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपके जर्मनी में। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले किस देश में हुई, जर्मनी में लिप्चिंग में हुई, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अंतिम प्रश्न था। आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। पुरानी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, साथ ही जो है प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बने, सब्जेक्ट वाइज भी आप वीडियो को देख सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, हो सके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ भी इसको आप जो है शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे साथ बने रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।